कक्षा 12वीं के लिए कैसे प्राप्त करोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस वाली सीरीज चल रही थी कक्षा 12 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस बीएससी वाले और 11th वाले भी इसको देख सकते हैं। तो उसी रिएक्शन की सीरीज में देखिएगा, ये सारी रिएक्शन हमने करा दी हैं। इनके पिछले पार्ट देखना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक। अब करते हैं हम आगे की चीजों को स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं एसिटिक अम्ल से, हमारी जो क्रिया है वो है एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन हमको बनाना है। तो समझते हैं एसिटिक अम्ल। सबसे पहले देखिएगा, एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है हमारा CH3COOH। ये है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम एसिटिक अम्ल कैसे हमारा चल नहीं रहा पेन, एसिटिक अम्ल की क्रिया हम NH3 से कराते हैं। तो ये जो सारी चीज है ये NH3, ये इस H पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये बन जाएगा CH3COO और ये NH3 है, एक H ये मिलेगा तो NH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4। ये क्रिया आगे चलती है, ये क्रिया आगे चलती है और इसको हम क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है। तो यहाँ से H2 निकलेगा, एक O निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? CH3CO ये बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक जल का अणु और यहाँ से H2 निकल जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे NH2 बनता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एथिल एमीन, ये क्या होता है? ये आपका देखिएगा एसिटामाइड, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एसिटामाइड या एसिड एमाइड बोलते हैं बबुआ इसको। ठीक है, अब यही क्रिया आगे की ओर फिर आगे बढ़ती है ये क्रिया, यानी कि इस एसिड एमाइड को CH3CONH2, इस एसिड एमाइड को हम आगे फिर से गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको फिर से गर्म करते हैं तो यहाँ से फिर से एक जल का अणु निकल जाता है। तो ये कितना बचता है? CH3, ये देखिएगा CH3 बचेगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा तो यहाँ पे CH3CN बचता है, CH3CN बचता है। इसको मेथिल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल साइनाइड। ये क्या हो गया? मेथिल साइनाइड। अब ये क्यों बचा? देखिएगा, यहां से आपका O निकला और ये वाला H निकला, तो क्या क्या बचेगा? ये देखिएगा, एक तो ये बचा, ठीक है, ये आ गया पूरा, और यहाँ से एक जो बीच में जो N है ये आपका यहाँ पर आ जाता है। अब इसको फिर आगे देखिएगा, इसका क्या करा देते हैं हम? अपचयन करा देते हैं, या एक नवजात हाइड्रोजन से इसकी क्रिया कराते हैं। नवजात हाइड्रोजन से जैसे ही ये क्रिया करता है तो ये यहाँ से क्या बना लेता है? आपका एथिल एमीन। देखिएगा CH3NH2 एथिल एमीन बन गया। इसी को बोलते हैं हम सॉरी, एथिल एमीन की जगह पर क्या आएगा? C2H5, C2H5। तो ये हो गया एथिल एमीन, ये हमारा एथिल एमीन बन गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करना जरा, यहाँ पर कितने C हैं? 2 C हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने? यहाँ पर भी 2 हैं। देखिए C एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। यहाँ पर H कितने? 2 और 5 7, 2 और 5 7। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, 3 और ये एक 4 है। हमको 3 और चाहिए, यानी 3 यहाँ पे है तो 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ये हो गए, 4 की मल्टीप्लाई करें 4 और 3 ये रहे, तो 4 और 3 7, इधर भी कितने? 7 है, हो गई कंप्लीट। तो ये रिएक्शन यहाँ से इस तरीके से बनी, अपने आप संतुलित होने लगती हैं। यहीं से आपसे पूछ लेगा कि भैया एसिटिक अम्ल से हमको एसिटामाइड बनाना, बन गया आपका। एसिड एमाइड से यानी एसिटामाइड से आपका एथिल एमीन चाहिए, बन गया। इस तरीके से आपकी रिएक्शन अपने आप ही, 2-4 रिएक्शन यदि आप कर लेते हैं तो अपने आप चीजें अच्छी होने लगती हैं, अपने आप ही चीजें बनने लगती हैं। अब हम क्या बनाने वाले हैं भाई? अब बनाने वाले हम एसिटिक अम्ल से एसीटोन। देखिएगा, एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाते हैं तो हम कैसे लेते हैं? देखिएगा, हमेशा याद रखिए, जब एसीटोन बनता है तो एसिटिक अम्ल के हमको 2 अणु लेने पड़ते हैं, CH3COOH और यहां से भी हम CH3COOH। ये 2 अणु हम लेते हैं और इनकी क्रिया हम किससे कराते हैं? CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, इसके साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है, चलिएगा इसको करा दो। ये 2 अणु हमने ले लिए और इसकी क्रिया हमने किससे करा दी? इससे करा दी। जैसे हम इससे कराते हैं
तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में ये क्या है, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम यहाँ पर आ जाता है, ऐसे दो बॉन्ड बन जाते हैं और यहाँ से देखिएगा ये इतना इतना समूह यहाँ से जुड़ जाएगा CH3 C O, ऐसे ही नीचे CH3 C O, यानी कि ये इतना यहाँ पर ये जुड़ गया। ठीक है, अब बचा क्या देखिएगा, यहाँ पर से कितने दो ओ दो लग रहा है, यहाँ पर दो लग रहा है। हमने क्या बता रखा, जब भी दो ओ दिखाई देंगे आंख मीच के आप दो H2O निकाल दो, दो H2O निकाल दो, दो H2O निकल जाएंगे, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ये रहे और दो हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, दो और एक H के साथ में ये दो मिल रहा है तो ये दो, चार हो गया लो संतुलित। यहाँ तक ये संतुलित हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब कैल्शियम एसीटेट को हम गर्म कर दें, कैल्शियम एसीटेट को हम गर्म कर देंगे। जैसे हम गर्म करेंगे यहां से देखिएगा CaCO3, यानी कि ये देखिए ये और ये Ca, ये पूरा निकल जाता है Ca के साथ में COOO3, यानी कि CaCO3 निकल जाएगा। बचेगा क्या CH3 COCH3 CH3 COCH3, यही होता है एसीटोन, इसी को बोलते हैं हम एसीटोन। बन गया ना, बन गया सिंपल सी भाषा में। ठीक है, इस तरीके से ये बच गया। अब आते हैं आपका क्या है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, चलिएगा CH3 COOH, इसकी क्रिया हम किससे करा दें, इसकी क्रिया हम PCl5 से। जैसे हम PCl5 से इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको हमने पहले ही बता रखा है, जैसे P से क्रिया होगी तो POCl3 हमेशा निकलेगा POCl3, P और O यहां से मिल गया, Cl3 यहां से निकल गया। ठीक, और एक आपका HCl निकलता है, एक आपका क्या निकलता है HCl निकलता है। तो यहाँ पर से कितना बचा, एक Cl बचेगा, जो कि यहाँ से CH3 CO बचा, एक H इसके साथ Cl निकल गया तो क्या बचा CH3 COCl, इसी को बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। देखिएगा कैसे, ये देखिए एक तो ये पूरा बचा यहाँ से, ये पूरा बचा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये पूरा बचा। ओके, ये आ गया। ओके, अब इसके बाद में यहां से देखिएगा ये जो है आपका P और O निकाल दिया, P और ये O निकाल दिया, ये पहले ही निकल चुका था हमारा। Cl3 देखिएगा यहाँ से Cl3 यहाँ से निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ से ये H बचा तो H ये आ गया, एक Cl यहाँ से आ गया तो यहाँ से क्या बचा, केवल एक Cl बचता है यहाँ से, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। तो इसी को बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। अब आपका एसिटिक अम्ल से यानी कि CH3 COOH, CH3 से हमको क्या चाहिए, एथिल एसीटेट चाहिए। ठीक है, CH3 COOH की क्रिया हम किससे कराते हैं, C2H5OH से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। तो यहां से देखिएगा ये जो समूह है, ये जो समूह है ये कहां पर आके जुड़ जाता है, ये जो समूह है इस H की जगह पर आके जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये CH3 COO और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा C2H5, C2H5। तो यहाँ से ये H निकलेगा, H इसके साथ जुड़ेगा, इस OH के साथ में क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं हम एथिल एसीटेट, यही है हमारा एथिल एसीटेट, यही है हमारा एथिल एसीटेट, है ना, सिंपल सिंपल अब क्रियाएं, यही हमारे एथिल एसीटेट आ गया। अब देखिएगा, अब हमारी खतरनाक आ रही है फार्मिक अम्ल से। अब हमारा आ रहा है फार्मिक अम्ल से हमको बनाना है एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से हमको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल, सॉरी फार्मिक अम्ल से अभी हम बनाएंगे मेथिल अल्कोहल। पहले फार्मिक अम्ल से, फिर उसके बाद में बन जाएगा, फार्मिक अम्ल से पहले बनाओ आप मेथिल अल्कोहल।
फार्मिक अम्ल से पहले बना रहे हैं मेथिल अल्कोहल। फार्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH, ये है फार्मिक अम्ल। ओके, अब इस फार्मिक अम्ल की क्रिया हम CaOH का ट्वाइस, और मैंने आपको बताया जब भी CaOH के ट्वाइस से क्रिया होती है तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ता है? ये हमेशा 2 अणु में लेना पड़ता है। CH3 जो भी चीज होती है यहाँ पर 2 अणु में लेनी पड़ती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 2 अणु में। बोले HCOOH, ये इस तरीके से इन दोनों अणुओं को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे हम 2 अणु इसके लिए हैं। ओके, आगे देखेंगे। हमको पता है ये CA होता है, ये CA, इस CA को हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे 2 अणु 2 बनाकर, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम CA और इसमें हमारा HCOO, देखिएगा क्या चीज जोड़ेंगे हम? ये देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये चीज हम यहाँ पर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? HCOO, ये जोड़ देंगे। और यहाँ से क्या बचेगा? देखिएगा 2 H ये रहे, और यहाँ पे देखिए O कितने? O 2 है, क्योंकि ये 2, तो यहाँ से हम 2H2O इस तरीके से निकाल देंगे। 2 और 2 ये रहे, H कितने? 2 ये और 2 ये, तो 4 H ये निकल जाएंगे। 2 O ये रहे, तो 2H2O यहाँ से निकल गया। इस अभिक्रिया को फिर आगे बढ़ाते हैं। इस अभिक्रिया को फिर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इस अभिक्रिया को फिर से यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारा ये Ca, और फिर यहाँ से ये जो चीज है, ये CaCO3, इस तरीके से ये निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यहाँ से CaCO3 निकल जाता है। तो बचता क्या है यहाँ से हमारा? देखिएगा H, देखिए ये बचेगा HCO, तो इसको क्या बोलेंगे हम? HCHO। क्या बोलेंगे? HCHO। ठीक है, ये क्या बचेगा? HCHO हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल से, अरे फार्मिक अम्ल से ये फिर फार्मिक अम्ल आ गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। HCOOH आना चाहिए था, क्या गड़बड़ कर दिया हमने। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या बनाया था हमने। एक सेकंड, जब हमने कराया CH3 COCH3 आया था, CH3 COCH3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिएगा CH3 COOH आना चाहिए। HCHO कैसे आ गया? HCHO यही आ गया। तो फार्मिक अम्ल से चले थे हम, फिर से फार्मिक अम्ल आ गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। फार्मिक अम्ल से चले थे हम, फिर से फार्मिक अम्ल आ गया हमारा। तो और हमको तो क्या चाहिए था? मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल तो फार्मिक अम्ल से सीधे डायरेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थोड़ा सा हमको बाय मिस्टेक गलत हो गई है। चलिए फिर से सीखते। फार्मिक अम्ल तो HCOOH। अच्छा, एक सेकंड, ये फार्मिक अम्ल नहीं, ये फार्मेल्डिहाइड, सॉरी बाय मिस्टेक, अब हम नाम ही गलत करने लगे। ये आपका क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए, फार्मिक अम्ल तो ये होता है HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल। ये क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे? इसका आप क्या करा दो? अपचयन करा दो फार्मेल्डिहाइड का। जैसे ही अपचयन कराएंगे तो CH3OH बन के तैयार हो जाता है। कैसे OH बनेगा? देखिए, OH तो यहाँ पर है, C ये रहा। ठीक है, अब H3, यानी यहाँ पे एक H है, 2 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल बन गया। मेथिल अल्कोहल बन गया। थोड़ा सा भाई मिस्टेक, गलती हो गई थी हमसे। ठीक है, चलिएगा अगला। अगली रिएक्शन मेथिल अल्कोहल से, अगली रिएक्शन मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल से हम आगे की रिएक्शन करेंगे। मेथिल अल्कोहल से हम बनाएंगे एसिटिक अम्ल। क्या बनाएंगे? एसिटिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल से हम एसिटिक अम्ल बनाएंगे। चलिए कितनी सिंपल रिएक्शन तरीके से हम करेंगे। मेथिल अल्कोहल क्या है? CH3OH। ठीक है, CH3OH। ओके, अब इसकी क्रिया हम PCl5 से कराएंगे।
PCl5 से कराएंगे तो आपको पहले ही पता है P के साथ में O मिलेगा तो क्या मिलाएगा POCl3। एक H है, Cl मिला के HCl निकल जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से CH3CL, केवल ये चीज बचेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन पहले भी हो चुकी है। ये क्रिया हम फिर से आगे KCN से कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो साइनाइड समूह है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा K के साथ में, ये K के साथ में इसके साथ मिलेगा तो KCl बन के निकल जाएगा। तो CH3CN, CH3 ये यहाँ पर आ गया और ये जो है CN इसके साथ जुड़ जाएगा। ये आगे बढ़ेगी क्रिया CH3CN की क्रिया हम किससे कराएंगे, जल से। इसमें क्या करेंगे, हम जल मिला देंगे। जैसे ही जल मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा CH3COOH, ये बन के तैयार हो जाता है और ये बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे N बच रहा है, केवल N तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। और N के साथ में यहाँ पे देखिए कितने H हैं, एक और तीन, चार H हैं। यहाँ पे कितने, तीन और दो, पांच H हैं। इधर एक H एक्स्ट्रा है। N के साथ में एक H तो निकलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकलता है, अमोनिया गैस निकलती है हमेशा। तो NH3 निकलेगा तो यहाँ पे दो H की आवश्यकता और पड़ रही है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, दो की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे दो की, हमको वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो O है, तो हमने यहाँ पर इस O में दो की मल्टीप्लाई कर दी, दो O है। अब यहाँ पे H कितने हो गए, तीन, और ये चार, सात हो गए, क्योंकि दो की मल्टीप्लाई होगी चार, चार और तीन H, ये सात हो गए। यहाँ पे कितने H हैं, तीन और एक चार H हैं, तीन H कितने, तीन एक्स्ट्रा है इधर, एक N एक्स्ट्रा है, N कितना, एक एक्स्ट्रा है, तो क्या बनेगा NH3, ये बन गया। इसी को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, ये एसिटिक अम्ल। अब इन दोनों रिएक्शनों को मिला देंगे ऊपर, देखिएगा हम दोनों रिएक्शनों को कैसे मिलाएंगे। देखिए हमने क्या बनाया, फार्मिक अम्ल से पहले मेथिल एल्कोहल बनाया और मेथिल एल्कोहल से हमने एसिटिक अम्ल बना दिया। तो हम डायरेक्टली फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल से पहले हम क्या बनाएंगे, कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट से फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से फिर क्या बनाएंगे, सीधे सीधे बन जाएगा एसिटिक अम्ल। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फार्मिक अम्ल से, फार्मिक अम्ल से हमारा क्या बन जाएगा, देखिएगा। अब हमारे रिएक्शन नंबर कौन सी है, 30, रिएक्शन 28, ये देखिएगा रिएक्शन नंबर 28 है। फार्मिक अम्ल से, फार्मिक अम्ल से हमको क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल से अब हम बनाएंगे एसिटिक अम्ल। क्या बनाएंगे, एसिटिक अम्ल। ऊपर की दोनों रिएक्शनों को हम जोड़ के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिएगा फार्मिक अम्ल से हमको एसिटिक अम्ल बनाना होता है तो यहाँ पर कितने अणु लेते हैं, फार्मिक अम्ल के दो अणु, HCOOH, HCOOH, ये हमारे दो अणु हैं। इसकी क्रिया हम CaOH का ट्वाइस से कराते हैं। जैसे हम कराते हैं, Ca हमारा यहाँ पर रहता है और यहाँ से हमारा HCOO, HCOO, ऐसे यहाँ पर HCOO, ये वाला समूह यहाँ से जुड़ जाता है, HCOO, HCOO। तो यहाँ से बचता क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे दो H है, OA है, ठीक है। ये देखिए पहली बात तो ये सही नहीं लिखा है हमने, ये OH का ट्वाइस रहता है, ठीक है। यहाँ पर कितना, ये O है, O में दो की मल्टीप्लाई हो गई दो, तो यहाँ पे सिंपल सी वाला 2H2O, कितने ऊपर है दो, तो दो H2O निकल जाएंगे। तो H दो ये रहे और चार, दो ये रहे H, तो ये निकल गए, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये तो आपकी यहाँ पर आके जुड़ गई है, ये रही, ठीक है। चलिए अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं बबुआ, इसकी क्रिया किसी से नहीं कराते, इसको डायरेक्टली हम गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं, Ca ये है, CO और यहाँ से 3, CO इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, CaCO3, ये चीज निकल जाएगी। तो बचेगा क्या यहाँ से, HCHO बचेगा। क्या बचेगा, HCHO बचेगा। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम सीधे सीधे किसी से मत कराओ, इसका अपचयन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3OH बन के तैयार हो जाता है।
क्या बन गया हमारा CH3OH बन गया। यहाँ पर कितने 3 और 1 4 H है, यहाँ पर कितने 1 और 1 2, 2 की आवश्यकता है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये सीधे हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में सीधे सीधे इस CH3OH की क्रिया हम किससे कराते हैं, PCl5 से। इसकी क्रिया हम PCl5 से कराते हैं तो आपको पता है कि भैया यहाँ से जब P और O रहता है तो हमेशा POCl3 निकलता है, H के साथ में एक Cl निकल जाएगा HCl, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3Cl यहाँ से बन जाएगा। ओके, चलिएगा CH3 यहाँ से Cl बन गया। अब यहाँ से इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, इसकी क्रिया हम सिंपल ही हम कराएंगे यहाँ पे KCN से। KCN से कराते हैं तो ये साइनाइड समूह इस Cl पर आके जुड़ जाता है तो ये CH3 और ये जो साइनाइड समूह है CN यहाँ पर आ जाएगा, और इस K के साथ में ये जो K और ये वाला ये जो दोनों चीजें एक साथ मिलकर निकल जाती हैं तो ये कल्लू कालिया निकल गया यहाँ से। अब इसकी क्रिया हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसकी पोटेशियम साइनाइड की क्रिया इसमें क्या मिलाते हैं, H2O मिला देते हैं तो यहाँ पर आपका CH3COOH हो जाता है, बन गया। अब यहाँ पे देखिए दो O चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये O बराबर हो गए। अब यहाँ पर N कितना, एक N है और 3 H इधर एक्स्ट्रा है, क्यों 3 ये और 2 दूनी 4, इधर 7 H हैं, इधर कितने 3 और एक 4 H, 3 चाहिए, 3 हम यहाँ पे जोड़ देंगे N के साथ NH3, ये गैस निकलकर फुर्र हो जाती है। तो ये फार्मिक अम्ल से आपका क्या बन के तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। ये आपका एसिटिक अम्ल बन के तैयार हो गया है कि नहीं। सिंपल रिएक्शन सभी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे रिएक्शन आपकी 29, रिएक्शन नंबर 29, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल हमको बनाना है। क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए फार्मिक अम्ल क्या है, फार्मिक अम्ल की जब हम यहाँ पे क्या है, 2 अणु लेते हैं प्लस HCOOH, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस से हम जैसे ही इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पर HCOO ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिएगा ये सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब इसकी क्रिया फिर हम कराते हैं, सीधे सीधे इसको क्या कर दो, गर्म कर दो। इसको नॉर्मली हम गर्म कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा कैल्शियम फॉर्म, ये देखिएगा आप ऐसा करिएगा, इसकी क्रिया आप इससे मत कराओ, यहाँ पे NaOH से करा दो, सिंपली NaOH से करा दो। जब NaOH से कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि HCOONA, यानी कि यहाँ पर Na के 2 अणु ले लो NaOH के। ये देखिएगा यहाँ पे हमने क्या करे, इसके 2 अणु ले लेंगे और ये भी हमारे यहाँ पर 2 अणु है तो होगा क्या कि ये वाला देखिएगा, ये जो है आपका H, ये यहाँ से H2 मिलके इसके साथ OH, ये OH का ट्वाइस, यानी कि 2 H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर केवल 2 Na बचा, ये जो 2 Na है यहीं पर आके लग जाता है, यहाँ पर आके लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आगे आपका हो जाएगा HCOONA। ठीक है, HCOONA प्लस HCOONA, ये आ जाएगा, 2 अणु आ गए हैं, ये भी 2, यहाँ पे भी ये 2 अणु थे और यहाँ पर भी आपके 2 अणु बन जाते हैं। ठीक है, ये भी 2 अणु बन गए। इसकी क्रिया हम फिर से किससे कराते हैं, H2 से कराते हैं। चाहे इसको क्या करो, सीधे सीधे गर्म कर दो, इसको हम बहुत तीव्र टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये हाइड्रोजन गैस निकलकर फुर्र हो जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलकर फुर्र हो जाती है तो ये आपका क्या बनता है, कार्बन कार्बन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, COONA और COONA ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि ये COONA COONA
इसके साथ में ये यहाँ पर जुड़ जाते हैं और ये वाली जो गैस है H के साथ ये वाला H मिलकर फुर हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? इसकी क्रिया हम ये COONA की क्रिया हम 2HCl, ठीक है, 2HCl से करा देंगे तो क्या हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ से 2 Cl एक दो की मल्टीप्लाई हुई, इधर Na के साथ मिलकर यानी कि NaCl, 2 हैं तो यहाँ से 2 NaCl बोले तो 2 NaCl यहाँ से निकल जाता है और यही आपका क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल। यही होता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए समझ में आएगी चीजें। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन 30वीं रिएक्शन करेंगे। अगला फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। चलिए करते हैं। फार्मिक अम्ल क्या है? HCOOH। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो जितनी बार फार्मिक अम्ल आ रहा है उसके 2 अणु ले रहे हैं। ठीक है, इसकी हम क्रिया CaOH के ट्वाइस से जब भी हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये Ca यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से इतना ये फार्मिक अम्ल, ये वाले दोनों जो समूह है एक यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ये आपका यहाँ पर आके जुड़ जाता है, यानी कि ये HCOO इस तरीके से आपको जुड़ जाएगा। यहाँ से 2H2O यहाँ से निकल जाता है क्योंकि HO कितने 2 हैं, 2H2O संतुलित कर लो, संतुलित है रिएक्शन। इसी की इसको हम क्या कर देते हैं फिर सीधे सीधे इसको यही है आपका कैल्शियम फॉर्मेट। हमको क्या चाहिए, इसको कुछ मत करो, इसी को बोलते हैं हम कैल्शियम फॉर्मेट। इसी का हम दूसरा रूप या इस तरीके से CaHCOO या आप ऐसे समझिए इस तरीके से लिखो HCOO का ट्वाइस Ca, क्योंकि यहाँ पर ये और ये इसके 2 आ गए और Ca आपका अकेला आ गया तो इसी को इस तरीके से लिखते हैं। यही है आपका, या तो इसको बोल दो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट यही है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये कैल्शियम फॉर्मेट यही है कैल्शियम फॉर्मेट आपका। ठीक है, 30 रिएक्शन आपकी अब तक कंप्लीट हो गई है। अभी हमको 20 रिएक्शन और कराने की सीरीज में हम केवल 50 रिएक्शन आपको कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।